श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा कब है। कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन करने वाले कुछ आसान से उपायों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा पर शिव योग का हो रहा है निर्माण, हर समस्या का होगा समाधान। इस अवसर पर श्रद्धालु गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस वर्ष 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। इससे एक दिन पूर्व देव दीपावली है। ज्योतिषियों की माने तो कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर दुर्लभ शिव योग का निर्माण होने जा रहा है। शास्त्र में नियत है कि कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर नामक असुर का वध किया था। सनातन धर्म में कार्तिक पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजा करना, जप और तप करना और करने का विधान है। इस अवसर पर श्रद्धालु गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर दुर्लभ शिव योग का निर्माण होने जा रहा है। दोस्तों पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि 26 नवंबर को शाम को 3:53 से शुरू होगी और 27 नवंबर को 2:45 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि की मान्यता होती है, अतः 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी। अब बात करते हैं शिव योग की। कार्तिक पूर्णिमा पर शिव योग का निर्माण होने जा रहा है। इस योग का निर्माण देर रात 11:39 तक रहने वाला है। ज्योतिष शिव योग को शुभ मानते हैं। इस योग में भगवान शिव जी की पूजा करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी के सभी बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते हैं। सिद्ध योग कार्तिक पूर्णिमा पर शिव योग के बाद सिद्ध योग का निर्माण होने जा रहा है। इस योग का निर्माण 11:39 पर हो रहा है, जो कि अगले दिन तक है। ज्योतिष सिद्ध योग को शुभ मानते हैं। करण योग कार्तिक पूर्णिमा पर भव और बालव करण का निर्माण हो रहा है। भव करण का निर्माण दोपहर के 2:45 तक हो रहा है। इसके बाद बालव करण का निर्माण होगा। ज्योतिष दोनों ही करण को शुभ मानते हैं। इस योग में महादेव जी की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों बहुत से लोगों को कंफ्यूज हो रहा है कि कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर को मनाई जाएगी या 27 नवंबर को मनाई जाएगी। दोस्तों मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री हरि भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में जल में निवास करते हैं। यही कारण है कि कार्तिक माह के दिन गंगा स्नान करने का काफी बड़ा महत्व माना जाता है। कार्तिक माह के दिन देव दीपावली मनाई जाती है, इसलिए इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। लेकिन इस बार पंचांग भेद के चलते कार्तिक पूर्णिमा स्नान और देव दिवाली को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर 2023 की दोपहर के 3:53 से शुरू होगी, जो कि अगले दिन 27 नवंबर 2023 की दोपहर के 2:45 पर समाप्त हो जाएगी। अगर उदय तिथि के अनुसार देखा जाए तो कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। कार्तिक मास के दिन सत्यनारायण भगवान जी की पूजा की जाती है और गंगा नदी में स्नान और दान किया जाता है। कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन आपको व्रत एक बार जरूर रखना चाहिए। वही इस साल देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले यानी कि 26 नवंबर 2023 रविवार को मनाई जाएगी। जब पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल में होती है तभी देव दिवाली मनाई जाती है। इस आधार पर रविवार के दिन देव दिवाली मनाई जाएगी। इस रात देवतागण धरती लोक पर आते हैं और भक्त उनके निमित्त दीप दान करते हैं। इसी रात को लक्ष्मी पूजा करना और चंद्रमा को ऐश्वर्य देना अपार देना लाभ होता है। दोस्तों प्रदोष काल दीपदान का समय 26 नवंबर 2023 की शाम को 5:24 से रात के 7:05 तक रहने वाला है। चंद्रमा को ऐश्वर्य देने का शुभ मुहूर्त 26 नवंबर 2023 की शाम को 4:29 से लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 26 नवंबर 2023 की रात को 11:41 से मध्य रात्रि के 12:35 तक रहने वाला है। दोस्तों अब बात करने जा रहे हैं कि आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन कौन से उपाय करने चाहिए, जिन उपाय करने से आपकी सभी तरह की समस्याएं खत्म हो जाएगी, सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर माता लक्ष्मी जी का निवास होता है। कार्तिक पूर्णिमा को आप जल में शक्कर और दूध मिलाकर के पीपल के पेड़ पर समर्पित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है व उनकी कृपा से धन का संकट दूर हो जाता है। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी जी की पूजा विधि विधान से करें। माता लक्ष्मी जी को पीली कौड़ियां अर्पित करें। पूजा के बाद उन कौड़ियों को एक लाल रंग के कपड़े में बांध दे, फिर उनको तिजोरी में या फिर धन रखने के स्थान पर रख दे।
पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। उसका प्रभाव बढ़ा रहता है। रात में चंद्रमा को दूध, जल, शक्कर और सफेद फूल से अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रमा की कृपा से आपके परिवार के सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है या चंद्रमा कमजोर है तो कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा करें। चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके अलावा सफेद कपड़े पहने, चावल, दूध, खीर, शक्कर, मोती आदि का दान करें। दोस्तों, कुंडली के चंद्र दोष को दूर करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव जी की विधि पूर्वक पूजा करें। शिव जी को चंद्रशेखर कहा जाता है। उन्होंने चंद्रमा को क्षय रोग से मुक्ति प्रदान की थी, उनके दोषों को दूर किया था। इस वजह से पूर्णिमा को शिव आराधना करने से कुंडली का चंद्र दोष दूर हो जाता है। देव दिवाली के दिन एक आटे का या मिट्टी का दीपक ले, इसमें तेल या घी डालकर के इसे प्रज्वलित करे। इस दीपक में 7 लौंग डाल दे। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और दरिद्रता भी दूर हो जाती है। देव दिवाली के दिन सरोवर या किसी देव स्थान पर जाकर के दीपदान करना चाहिए। मान्यता है कि इससे देवता प्रसन्न होते हैं, साथ ही आपके जीवन की समस्याओं का अंत हो जाता है। देव दिवाली पर दीपावली की तरह ही अपने घर पर दीपक प्रज्वलित करें। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके घर में निवास करती है। देव दिवाली पर भगवान विष्णु जी की चित्र या मूर्ति पर तुलसी जी के 11 पत्तों को किसी धागे की सहायता से बांध दे। ऐसा करने से धन संपत्ति से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होगी। घर में धन दाने का आगमन की राह खुलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के मुताबिक भगवान विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लिया था और जल में उन्होंने निवास किया था। इस मान्यता के आधार पर कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि बड़े बड़े यज्ञों से जिन फलों की प्राप्ति होती है वह सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान से मिलती है। अगर आप जीवन में परेशानियों से घिरे हुए हो, पिछले जन्म और इस जन्म के पापों से परेशान हो, तो गंगा स्नान के दिन किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के स्नान अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और आप पर कृपा बरसाएंगे। इतना ही नहीं, ऐसा करने से आपको पिछले जन्म के पापों और इस जन्म के पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही जीवन में चल रही आर्थिक परेशानी भी दूर हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इतना ही नहीं, इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के पेड़ पर निवास करती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके अन्न जल ग्रहण करने से पहले पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर मिलाकर के चढ़ाए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और उनकी कृपा से आपके जीवन से सभी आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी को केसर की खीर का भोग लगाए और विधि विधान से माँ लक्ष्मी जी की पूजा करे। उनकी पूजा में पीली कौड़ियाँ चढ़ाए और अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को अपने धन रखने के स्थान पर रख दे। ऐसा करने से आपके घर में साल भर सुख समृद्धि बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान होगी। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की पूजा करने से आपको विशेष लाभ होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा का विशेष लाभ होगा। इस दिन चंद्रमा को रात में चांदी के लोटे में दूध, जल, शक्कर और सफेद फूल से अर्घ्य दे। ऐसा करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपको धन की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम का तोरण लगाना चाहिए और दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की तरफ सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और माँ लक्ष्मी जी के किरण आपके घर में पड़ेंगे। आपके घर में धन, वैभव और ऐश्वर्य बढ़ेगा। आपके परिवार के लोगों की तरक्की होगी। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में जाकर के दीपदान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती है। अगर आपके आसपास कोई भी नदी नहीं है तो आप घर के ईशान कोण में पूरी रात गाय के घी करके रखे। इससे भी माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और आपकी सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, राधे राधे अवश्य से अवश्य ही लिख दीजिए।